चलो देखो क्या प्रोग्राम था अपना कि अपन को एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और उनका टोटल करके और एवरेज प्रिंट कराना है ना। टोटल भी प्रिंट कराना और एवरेज भी प्रिंट कराना है। तो सिंपल है, अब आप मार्क्स जिसमें भी लेना चाहो, अपन ने सपोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, इनमें लिए टोटल और एवरेज ये अपन ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं है, यूजर से मार्क्स लेने हैं तो अपन ने कर दिया प्रिंट एफ एंटर मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, स्कैन एफ, क्योंकि अपन इंटीजर में ले रहे हैं तो अपन को दिखाना है कि आउटपुट जो अपना जा रहा है वो आपका होल नंबर जा रहा है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर परसेंट डी लिखा है और एम परसेंट एच। ठीक है, रेफरेंस टू द मेमोरी, जो भी हिंदी में मार्क्स आएंगे वो अपने आप क्या होंगे, रेफरेंस टू द मेमोरी हो जाएगा, मतलब वो मेमोरी में जाकर सेव हो जाएगा। ऐसे ही अपन को क्या करने हैं, इंग्लिश में ले लेना है। आप इसको किसी भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है पर रिलेटेबल हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि 3 सब्जेक्ट्स के अपन लिए, तो चाहे आप S1 S2 सब्जेक्ट वैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वेरिएबल्स अपन कुछ भी ले सकते हैं ना। एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, तो अपन ने एम परसेंट ई के अंदर अपने मार्क्स इंग्लिश के आ जाएंगे जो रेफर हो जाएंगे टू मेमोरी, और एम में अपन ले रहे हैं मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, अब ये क्या करा है अपन ने, यूजर से पूछ के तीनों के मार्क्स ले लिए हैं और बस अब अपन को क्या करना है, तो ये तो अपन को आता ही है, तो नॉर्मल सी चीज है, एम प्लस ई प्लस एच। अब जो अपन ने ये कैलकुलेट करा लिया तो इसको मैंने प्रिंट कराने के लिए बोला है, तो प्रिंट कराना है, और अगेन ये कोई इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर ये कर दिया, और यहाँ अपन लिख भी सकते हैं कि द टोटल ऑफ, जो भी आप लिखना चाहो, स्टूडेंट मार्क्स टोटल। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि अपन को एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, अगर अपन ने 3 सब्जेक्ट के लिए हैं तो आप क्या कर दोगे, जो टोटल आया उसको डिवाइड बाय 3, यही होगा, और अपन क्या कर देंगे, प्रिंट ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स। यहाँ पर अपना ये अगेन क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो अपन ने परसेंट डी किया है, और यहाँ पर परसेंट डी किया है, और यहाँ पर अपन लिख देंगे एवरेज। ठीक है, तो ये अपना ये देखते हैं एक बार अपना प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूछ रहा है अभी मार्क्स इन हिंदी, सपोज मैंने दिए यहाँ पर मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ्स, द एवरेज ऑफ total marks is 49 and the total of student marks is 149। अब इसको अगर अपन को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर इसका बैकस्लैश एंड जो है वो दे सकते हो फॉर द नेक्स्ट लाइन, है ना। अगली लाइन में प्रिंट कराना है तो अपन उसके लिए बैकस्लैश एन दे सकते हैं, है ना। मार्क्स इन हिंदी, enter marks in English, enter marks in maths, ठीक है। मार्क्स में चेंज हुआ है तो इस हिसाब से अपने पास में ये चीज आ गई, है ना। तो यही चीज अपने पास में, हाँ, तो देखो क्या क्वेश्चन था कि अपन को जो प्रिंसिपल अमाउंट अपन ने लिया है
इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद अपना जो नया अमाउंट हुआ या नया प्रिंसिपल जो हुआ वो अपन को प्रिंट कराना है, ठीक है, वो भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर सपोज पहले ले लिया पी आर टी और इसके बाद अपन ने एक ले लिया न्यू पी, ठीक है, ये अपन ने नया प्रिंसिपल ये ले लिया। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले या तो आप डिक्लेयर कर लो कि जैसे अपन ने P इक्वल्स टू कर लिया 1000, ठीक है, ये अपन ने ले लिया, इनिशियली ले लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन ने सपोज आर भी ले ली, अगर आप ये सब पूछना चाहते हो तो अपन पूछ भी सकते हैं, नहीं तो अपन ने यहाँ पर सपोज ले ली इनिशियली, ठीक है, ये चीज अपन ने तीनों ले ली एक बार। अच्छा, अगर अपन ने ये नहीं डिक्लेयर किया है तो ये अपन को करना पड़ेगा, चाहे तो आप स्मॉल में करो चाहे तो आप जैसे भी करो। तो अब अपन ने क्या करा है, ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको करना है तो प्रिंट ऑफ द इंटरेस्ट परसेंट डी comma SI. Now is equals to SI plus P. तो अपन ने क्या कर दिया, एक और चीज चाहो तो अपन कर सकते हैं कि अगेन P इक्वल्स टू न्यू भी कर दो, नाउ प्रिंट ऑफ द या अपन इसको लिख सकते हैं द total amount is percent D comma P. Let's see once कि अपन को क्या यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। इसमें अपन ने आ रहा है अपना, ये एक बार पहले देखो कि यही चीज है अपनी या नहीं है। आप देख सकते हो कि उस पे इंटरेस्ट 150 अगर अपन ऐड करेंगे उसमें तो अपना न्यू अमाउंट 1150 आएगा, और P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे तो अपना इंटरेस्ट क्या बना, 150 बना। और अपन का अब नया जो अमाउंट हो गया, चाहे आप टोटल अमाउंट बोलो या चाहे आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके इसको लिख सकते हो कि द न्यू प्रिंसिपल, या इसको वैसे तो अपन अमाउंट ही कहेंगे कि अगर अपन को यूजर को निकालना है ना, तो वो अपना अमाउंट कितना निकलेगा, जो आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कराए थे अब आपके निकलेंगे 1150, है ना। नेक्स्ट लाइन में लाना है तो अपन बैकस्लैश n कर सकते हैं, तो उससे अपनी चीजें नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, उसकी कोई परेशानी नहीं, पर अपना आउटपुट जो है वो सही आ रहा है। अगर आपको यही चीजें जो है स्टैटिक नहीं करनी है, यूजर से लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो, तो वो आप यूजर से पूछ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा वो, तो ठीक है ना। ये अपन ने यहाँ पर स्टैटिक ले लिया है यहाँ पर, तो ठीक है। हाँ, तो अपन देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं स्वैपिंग का, ठीक है। स्वैप करना मतलब कि जैसे एक उसमें अपन ने कोई वैल्यू दी, दूसरे वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू दी, अब अपन चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, है ना। वो क्या होता है, स्वैपिंग करना होता है ना। तो जैसे स्वैपिंग का प्रोग्राम है, अब अपन को लॉजिक्स यहाँ पर बनाने हैं, तो सिंपल सा है कि मैंने सपोज 3 वेरिएबल्स लिए, एक मैंने एक्स्ट्रा ये ले लिया, अब मैंने जैसे इसमें वैल्यू रखी ए में 11 और बी में मैंने वैल्यू रखी 2, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आउटपुट में मेरी बी की वैल्यू आए 11 और ए की वैल्यू मेरी आए 2, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है कि देखो 3 कटोरी है, एक में ए पड़ा हुआ है, दूसरे में बी है और तीसरी मैंने खाली रख रखी है।
जो मैंने वेरिएबल क्या नाम से बना दिया, टैम्प, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मेरा यहाँ पर टैम्प से मतलब है टेम्पररी। तो अब मैं क्या करूंगी कि ए की वैल्यू को पहले किस में डाल देती हूँ, टैम्प में डाल देती हूँ। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, टैम्प इक्वल्स टू ए कर दिया, यानी ए की जो वैल्यू थी 11 वो किस में आ गई, टैम्प में आ गई। तो अब ए वेरिएबल क्या हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। तो मैंने क्या करा, बी में किसको ट्रांसफर कर दिया, ए को जो है, ए बी की जो वैल्यू है मैंने किस में ट्रांसफर कर दी, ए में कर दी, ए इक्वल्स टू बी। मतलब ए में अब क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो अब बी क्या हो गया, खाली हो गया। अब बी खाली हो गया तो बी में मैंने क्या डाल दिया, टैम्प डाल दिया, और टैम्प में मेरे पास में क्या था, 11 था। तो यहां पर अब मेरे पास 11 आ गया। अब वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी इंटरचेंज हो गई। अब इंटरचेंज हो गई तो इनको अपन क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो अपन ने प्रिंट एफ किया, द वैल्यू, द स्वैप्ड वैल्यू लिख सकते हैं, द स्वैप्ड वैल्यू ऑफ ए इज, क्योंकि अपन ने इंटीजर में लिया है तो परसेंट डी कॉमा ए। ठीक है, ये अपन ने, ठीक है, यहां पर अपन ने ये चीज लिखी। अब नेक्स्ट अपन ये लिखते हैं, द स्वैप्ड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी बी। और दोनों अपन को अगर नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो अपन इसको बैक स्लैश एंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने टैम्प के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ एरर आएगी। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपना प्रोग्राम ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो, द स्वैप्ड वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड द स्वैप्ड वैल्यू ऑफ बी इज 11। दोनों क्या हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई। तो एक तो अपना लॉजिक क्या हुआ, ये वाला लॉजिक हुआ अपना, है ना। सेम इसको अपन दूसरे लॉजिक से भी बना सकते हैं। सेम इसको दूसरे लॉजिक से कैसे बना सकते हैं कि अगर मैं थर्ड वेरिएबल यहां पर ना यूज करना चाहूं, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इफ आई वांट टू क्रिएट द सेम प्रोग्राम, कि आपने टैम्प नहीं चाहिए, अब विदाउट टैम्प आप इसको बनाना चाहते हो, तो अपन इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पर लॉजिक ऐसे समझ में आ रहा है कि पहले मैं इन दोनों को ऐड करा लेती हूँ। तो मेरे पास में यहाँ वैल्यू क्या आ गई, ए की 13 आ गई वैल्यू। अब मैंने क्या करा कि b इक्वल्स टू, अगर मैं a माइनस बी करती हूँ तो a मेरे पास में अभी क्या हो गया है, 13 हो गया है, और b मेरे पास में क्या है, 2 है। तो 13 माइनस 2 मतलब 11। लो, मैंने वापस वैल्यू b की क्या कर दी, 11 कर दी, वही मुझे करना था। और वापस अब a की वैल्यू को क्या कर दूंगी, a माइनस बी। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या है, 13 है, और b की वैल्यू क्या हो चुकी, 11। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई 2। और वापस अपन यही चीज लिखेंगे, अब रन कराओ, आपके पास में सेम रिजल्ट आएगा। तो अपन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अच्छा सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया है यहाँ अपन ने, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, आप बस रन कर देते हैं। तो देखो, a की वैल्यू क्या हो गई, 2, b की वैल्यू हो गई 11। तो आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी इसकी स्वैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यही अपना क्या है, लॉजिक बिल्डिंग है। ठीक, क्या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है अपन को, बट बाय यूजिंग फंक्शंस। अपन ने फंक्शंस पढ़े थे, है ना, फंक्शन कॉलिंग पढ़ी है अपन ने। अगर अपन सिंपल बनाना चाहेंगे तो सिंपल तो हो जाएगा, आप यूजर से फ़ारेनहाइट की वैल्यू ले लो और फॉर्मूला लिख लो तो वो कन्वर्ट आपको कर देगा। लेकिन अगर अपन फंक्शन को यूज करके बनाना चाहते हैं तो जैसे अपन ने सपोज फंक्शन का अपन को रिटर्न टाइप लेना है तो आप इंटीजर या वो कुछ भी ले सकते हो। अब मुझे फ़ारेनहाइट टू, तो फिर मैं ऐसा ही कुछ नाम लिख लेती हूँ, नाम अपन फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं, है ना। और यहाँ अपन इसकी बॉडी बना रहे हैं, लेकिन मैं सपोज पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रही हूँ। अपन ने पढ़े हुए हैं कि विथ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप वाले, है ना। तो सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया एक वैल्यू फ़ारेनहाइट की एफ दे दी, है ना, और मैंने रिटर्न दे दिया यहाँ पर, अपन यहाँ पर सपोज क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, जो अपना फॉर्मूला था कि एफ
माइनस 32 एफ माइनस 32 ये देगा कैसे इंटू शायद 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 ऐसे करके अपन ने ये बना लिया, ये बना लिया अपन ने। अब सपोज इसको अपन एक वेरिएबल में ले लेते हैं और अपन ने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि रिटर्न है तो अपन रिटर्न ले सकते हैं, फंक्शन बनाया है एक अपन ने और रिटर्न के ले लिया अपन ने, या कुछ भी ले लेते हैं। अब मेन फंक्शन पे अपन आ जाते हैं, ये फंक्शन अपन ने बना के तैयार कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब अपन ने फ्लोट एफ इक्वल्स टू सपोज ले लिया 40, ठीक है। और अब अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो प्रिंट कराना है, मैं सपोज प्रिंट एफ में करा देती हूँ द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, ऐसे लिख लेते हैं द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज परसेंट एफ, कॉमा अपन का जो फंक्शन का नाम था टू सी, और एफ अपन ने पास कर रखा है, ये ऐसे कॉल कर लेते हैं अपन, ठीक है। और इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन कि क्या है। अच्छा सॉरी, कि इसमें अपन ने अनडिक्लेयर कर रखा है फ्रूट के, आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर अपन को सपोज 2 डेसिमल तक ही चाहिए तो अपन इसको सपोज यहाँ ऐसा कर देते हैं 0.2, तो मुझे केवल 2 डेसिमल्स तक ही चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर इसको 0.2 कर दिया, तो ये केवल इसने वैल्यू 2 डेसिमल तक ही दी है। अगर अपन यहाँ पर भी ना डिक्लेयर करना चाहे और अपन ने कहा है कि विद आर्ग्यूमेंट अपन करते हैं, तो सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू जो है वो हटा करके आप चाहो तो यहाँ फंक्शन कॉलिंग कर रखिए, यहाँ पर आप दे सकते हो। तो अपन ने रन किया इसको, तो ये इसने यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ऊपर आपने क्या कर रखा है, फंक्शन में दे रखा है कि ये एक पैरामीटर आएगा यहाँ पर एफ करके, वो अपन को यहाँ पर पास करना है। तो चाहो तो आप पहले पास कर दो, इसको यहाँ पर लिख दो, और नहीं तो यहाँ पर लिख दो, दोनों तरीके से ये चीज हो सकती है। तो ये विथ फंक्शन हो गया। अब देखो अपन का रिटर्न टाइप का मतलब यही होता है कि आपने के में रिटर्न टाइप लिया, तो ये पूरी चीज आपकी किस में आ गई थी, के में आ गई थी, और इसलिए अब क्या हो गई, वो यहाँ पर आपकी यूज हो सकी। ये पूरा आपका इसलिए यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग करी, F2C क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, और ये अंदर फंक्शन की क्या थी, डेफिनेशन, है ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, आपका फंक्शन के साथ ये बना। बाकी सिंपल अगर अपन जब यूजर से यूज करके बनाएंगे तब तो अपन नॉर्मल बना सकते हैं कि आपने प्रिंट एफ करा, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, स्कैन एफ फ़ारेनहाइट, और फिर आप ये सीधा फॉर्मूला जो है वो लगा दो, और फिर प्रिंट एफ सेल्सियस में दे दो उसको, तो वो आपका क्या कर देगा, सेल्सियस में उसको प्रिंट कर देगा। तो वो तो आपका क्या हो गया, एकदम सिंपल तरीका हो गया, क्योंकि एफ ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है वहां पर, ठीक है। तो ये अपना एक और ये हो गया।